नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, बिहार के जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनके वेतन वृद्धि को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जी के सचिव से हमारे सूत्रों ने जो है कि बात की है। बिहार के मुख्यमंत्री जी के सचिव ने जो है कि मुख्यमंत्री के स्तर से अपने आप को, वे आधिकारिक प्रवक्ता होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की बातों को रखने का अधिकार उनके सचिव को होता है। अक्सर वहीं जो है कि मीडिया में बातों को रखते हैं। तो हमने अपने सूत्रों को भेजकर बिहार के मुख्यमंत्री के सचिव से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्त किए जाने के मामले और साथ ही जो है कि उनके वेतन वृद्धि जो लंबित पड़े हुए हैं, जो कि वेतन वृद्धि होना है, इस पर जो है कि महत्वपूर्ण सवाल पूछने का काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री के सचिव के स्तर से आ रही बड़ी ही खुशखबरी है, जो कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए जाननी आवश्यक है। तो सारा खबर आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए दबा के। वीडियो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सरकार तक आपकी बात पहुँचे। तो दोस्तों, हमने जो है कि अपने सूत्रों को भेजकर बिहार के मुख्यमंत्री से बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को 71 दिनों के हड़ताल के उपरांत कुछ भी नहीं मिल पाया है अब तक। इसके अलावे जो है कि मिलना तो दूर की बात, किंतु जो है कि उनके चयन मुक्ति की कार्रवाई भी कहीं कहीं सीडीपीओ और अधिकारियों के द्वारा कर दिया गया है। इस पर जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के जो प्रधान सचिव हैं उनसे जो है कि बात किया, उनसे जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी जो कि स्वयं को प्रधानमंत्री के दावेदार में जनता दल यूनाइटेड, उनकी पार्टी जो है कि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। और बिहार में ही जब संविदा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का ऐसा दुर्दशा है कि 71 दिन के हड़ताल के बाद भी जो मानदेय वृद्धि की बात चल रही थी वह अब बंद हो चुकी है और साथ ही जो है कि चयन मुक्त कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ है? तो इन सारे सवालों का बिंदुवार जवाब बिहार के मुख्यमंत्री जी के सचिव के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि बिहार में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही नहीं, बिहार में जितने लोग संविदा पर कार्य कर रहे हैं, जितने लोग जो है कि सरकारी कार्यालयों में अनुबंध पर और जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और जो है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में कार्यरत हैं, उन सारे जो है कि एनजीओ से लेकर और जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं और वर्गीकृत कर्मी हैं, तमाम लोगों के वेतन में जो है कि वृद्धि होगा। तो हमारे सूत्रों ने मुख्यमंत्री जी के सचिव को बताया कि अभी जो हाल फिलवक्त आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की स्थिति बनी हुई है वह बहुत ही दुर्दशा और दयनीय स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में सेविका और सहायिका कैसे कार्य कर सकती है? बिहार के तमाम लोगों की बात को छोड़िए और पहले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बातों को बताइए कि इनका वेतन वृद्धि होगा कि नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी के सचिव के द्वारा बताया गया कि समाज कल्याण विभाग ने जो है कि एक प्रस्ताव तैयार किया था। उस प्रस्ताव में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मात्र 10,000 मानदेय वृद्धि की बात उनके द्वारा जो है कि कैबिनेट में भेजी गई थी, किंतु आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जो है कि सिरे से इसे खारिज कर दिया। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उनकी मांग थी कि 18,000 से कम वेतन मंजूर नहीं। वे लोग जो है कि सेविका को 18,000 और सहायिका को जो है कि 15,000 रुपये दिए जाने की मांग कर रहे थे। इसमें जो है कि उनके द्वारा बताया गया, मुख्यमंत्री जी के सचिव के द्वारा, कि कुछ राशि केंद्र सरकार देती है और कुछ राशि राज्य सरकार देती है और दोनों मिलाकर सेविका और सहायिका के मानदेय का भुगतान होता है। इसके लिए जो है कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के मंत्रियों से वार्ता की है, उनके मंत्रालय से जो है कि पैरवी की। तो पता चला कि केंद्र सरकार अपने स्तर से पूरे देश में केंद्रांश की राशि को वृद्धि करने जा रही है, जिसका इंतजार बिहार सरकार को है कि केंद्रांश की राशि कितनी वृद्धि होती है। यदि ससमय केंद्रांश की राशि केंद्र सरकार वृद्धि नहीं करती है
तो राज्य सरकार अपने खजाने पर बोझ उठाएगी और बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का वेतन वृद्धि निश्चित तौर पर किया जाएगा। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो भी सरकारी कर्मियों को सुविधा दी जाती है वह सारी सुविधाएं जो है कि कर्मचारियों को, अनुबंध कर्मियों को और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने के लिए सरकार को जो है कि विवश होना पड़ा है। सरकार जो है कि विवश है। इन लोगों की मांगों के आगे जो है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। उनके अनुसार जो है कि कह रहे थे कि सरकार जो है कि पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्द ही बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को वेतन वृद्धि किया जाएगा। तब हमारे सूत्रों ने उनसे पूछा कि जो सेविका और सहायिका चयन मुक्त कर दी गई है उनका क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए अपील किए जाने की प्रावधान है, प्रक्रिया है। अधिकारी लोग जो है कि इस पर विमर्श करेंगे सरकार के साथ और रास्ता निकालेंगे और सबकी जो है कि नौकरी पर वापसी होगी। वे लोग भी बिहार के निवासी हैं। किसी को जो है कि नौकरी से हटाने की कोई मानसिकता बिहार सरकार की नहीं है। इसके अलावा आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले दायर हुए थे अन्य राज्यों में, जिनमें निर्देश दिया गया कि सेविका और सहायिका का वेतन 18,000 15,000 किया जाए, जिसका संज्ञान केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा और केंद्र सरकार को हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है। और जो है कि केंद्र सरकार को भी बिहार सरकार से संपर्क कर सेविका और सहायिका का वेतन बढ़ाना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि चौतरफा दबाव सुप्रीम कोर्ट से लेकर और इनके आंदोलन और जो है कि सीपीआई जो कि राजनीतिक दल होकर भी सेविका सहायिका के मांगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, जिससे सरकार जो है कि पूरी दबिश में है। और जो है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के सचिव के अनुसार बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बम्पर वेतन वृद्धि का लाभ देगी और साथ ही तमाम तरह की सुविधाएं जो राज्य में अन्य कर्मियों को मिलता है वह जो है कि सुविधाएं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मिलनी तय है, क्योंकि केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि दबाव देकर हलफनामा दायर करने हेतु जो है कि विवश किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश है। और इस चीज़ को जो है कि ज़्यादा लोग उजागर नहीं कर रहे हैं, इसको छुपाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना सीधे अवमाननावाद की श्रेणी में आता है। और देर सवेर यदि जो है कि दिक्कत होती है, लेट होता है, मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया रुकती है, तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मामला जो है कि हाईलाइट हो जाएगा और केंद्र सरकार को भी हलफनामा देना है और तमाम तरह को जो है कि बिहार सरकार को भी दबाव में है। और जो है कि सबको मिलाकर कहना यही है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के आगे अब वेतन वृद्धि को छोड़कर दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कि दूसरे राज्यों के मामले में समान काम के समान वेतन और 18,000 और कम से कम 15,000 करने का आदेश पारित कर चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हो जाता है वह जो है कि पूरे देश पर लागू होता है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने जो है कि पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि वह देश में तमाम जो है कि राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के वेतन की समीक्षा करने के उपरांत इस निर्णय पर पहुंची है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर इनका वेतन कम से कम 18,000 और 15,000 कर देना ही श्रेयस्कर है। तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री जी के सचिव के द्वारा जो है कि इतनी बातें कहा जाना कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को जो है कि बहुत जल्द बिहार सरकार वेतन वृद्धि का लाभ देगी, एक बहुत ही धमाकेदार खबर है, क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के सचिव जो होते हैं वह सरकारी बॉडी होते हैं, उनके द्वारा ही राज्य के कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। तो उनके बातों से यह जो है कि विशेष उम्मीद जागृत हुई है कि अब बहुत जल्द चुनाव से पहले लोकसभा का जो आचार संहिता लगने वाला है उसके पूर्व ही बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिलाकर जो राशि बनेगी वह 18,000 और 15,000 कर दिया जाएगा, जिसकी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।